नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आई हैंडीकैप सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हम कैसे बनवा सकते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल विस्तार से आपको बताया था। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों में काफी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमारे जो दोस्त हैं वो समझ नहीं पाते हैं। काफी कंफ्यूजन है उसमें, उसको समझने के लिए, उस चार्ट को समझने के लिए, और किस हिसाब से इसकी कैटेगरी को रखा जाता है, कितने परसेंटेज आपको मिलते हैं, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जो है स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है कि हमने क्या बात की आपसे, क्या आपको समझाया। ये सारी चीजें काफी कंफ्यूजन देती है इसको समझने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई बार मेरे कमेंट ऐसे लगातार देखने को मिल रहे हैं कि मुझसे पूछा जाता है कि मेरा नंबर जो है सर -5 है या मेरा नंबर -10 है, तो मेरा कितना परसेंट होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू ही क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है आपके पावर के हिसाब से अपने परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो हम पूरा दूर कर सके। तो वीडियो में बने रहिए और बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितना परसेंटेज बन रहा है, ये आप देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि जो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं दृश्य क्षीणता, जिसमें 6/18 से अधिक नहीं, 20/60 से कम नहीं और 3/60 तक या 10/200 से बेहतर आंख में सबसे अच्छा संभव सुधार, या फिर दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण को घटाते हुए। कम दृष्टि के कुछ सामने सबसे सामान्य कारणों में उम्र से संबंधित धब्बेदार, मधुमेह, ग्लूकोमा आदि शामिल होते हैं। कम दृष्टि भी आंख के कैंसर, अल्बिनिज्म, मस्तिष्क की चोट या रेटिना पिगमेंटो सहित आंख के विरासत में मिली गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। अब ये सब चीजें क्या लिखी है और इसे आप कैसे समझ सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे जो फ्रेंड है वो इन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबका मतलब क्या होता है। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा लास्ट देखना चाहिए, तभी जाके समझ आएगा। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको कि दृष्टि क्षीणता 6/18 से मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप किसी डॉक्टर के पास अपना आई टेस्ट करवाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे एक आपको आई विजन चार्ट दिखाया जाता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। तो उस चार्ट के हिसाब से अगर 6/16 आपका विजन है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका चश्मे का पावर कितना है ये सब मायने नहीं रखता है। आपको बस ये अपना विजन, आपके विजन कार्ड में देखिए, आपके विजन कार्ड में क्या लिखा है। तो ये विजन कार्ड में आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि आपका विजन कार्ड 6/16 से अधिक नहीं, ठीक है। और वहीं पर लिखा है 20/60। इसका मतलब ये होता है, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये सबसे बड़ा लेटर जो आप एक सेलन चार्ट में आप देखेंगे, सबसे टॉप में आपको जो लिखा हुआ मिलता है वो 60 mm का होगा। तो आपको जो है 20 फीट की दूरी से वो चार्ट दिखना चाहिए, और अगर नहीं दिख रहा है तो उससे भी कम देखिए 3/60। इसका मतलब ये होता है कि 3 फीट से अगर वो 60 mm की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है तब। और उसके बाद है 10/200, इससे भी यही मतलब निकाला जाता है कि 10 फीट से 200 वाली साइज, यानी कि वही 60 mm का ही चीज है यहाँ पे। तो ये 200 और 60 दोनों एक ही है। तो अगर 10 फीट से भी नहीं दिख रही है, इससे बेहतर अच्छा संभव सुधार, यानी कि इसको बेहतर करने के लिए आपको जो भी पावर दिया गया है, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा नंबर जो है 5 है, कोई पूछता है मेरा नंबर 8 है, तो क्या मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन जाएगा, लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं उनको आपको साफ तौर पे बताता हूँ कि देखिए आपका पावर जो है उससे मतलब नहीं है। आपका पावर कितना भी हो सकता है, पावर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप उस विजन को देख सकें, ठीक है। जैसे कि आपका 8 नंबर आता है, आपका -8 नंबर आपका पावर है, और उस 8 नंबर के चश्मे को पहनने के बाद आपको 20/60 का लेटर दिखाई दे रहा है, तो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बनने वाला है। यहाँ पे सर्टिफिकेट किनका बनता है, जिनको 3 फीट से भी 60 mm की चीजें दिखाई नहीं देती है, सबसे अच्छा बेहतर लेंस यूज करने के बाद भी, यानी कि जितना भी पावर जो आपकी आंखों को सुधार सकता है वो पावर लगाने के बाद भी अगर 3/60 विजन दिखाई नहीं दे रहा है, तब जाके आपको परसेंटेज दिया जाएगा, और उस परसेंट के हिसाब से आपका चश्मा तैयार होगा और आपको 1% के हिसाब से आपकी कैटेगरी तैयार होगी,
जिससे आपकी सर्टिफिकेट बनाई जाएगी। चलिए इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक चार्ट की तरफ, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिससे आपको समझने में काफी आसान होगी। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे दोस्तों, बेटर आई, बेस्ट करेक्टेड, वर्स आई, बेस्ट करेक्टेड, परसेंटेज इंप्रूवमेंट और डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट बेटर आई में 6/6 से 2 का मतलब से 6/18, यानी कि अगर 6/6 से 6/18 तक आपका जो पावर है, ग्लास के साथ जो भी पावर हो आपका, अगर चश्मा लगाने के बाद ये विजन आपको मिल रहा है तो आपकी आई को बेटर आई माना जाता है। और वहीं पे दो लोगों की तुलना किया जाए, अगर 6/6 वाले व्यक्ति 6/18 तक वो देख पा रहे हैं और वर्स आई में भी वो 6/6 और 6/18 देख रहे हैं, तो इसका जो परसेंटेज हमको बनता है वो 0% रहता है। यानी कि आपको लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका परसेंटेज जो आता है वो 0 आता है। वहीं पर वर्स आई में आप देखेंगे 6/24 से 6/60, अगर ऐसा विजन आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी आपका पावर चाहे जो भी हो, लेकिन अगर चश्मा लगाने के बाद भी आपको ये पावर मिल रहा है तो यहाँ पर मात्र आपको 10% मिलता है। वहीं पे आप देखेंगे कम से कम आपका 6/60 से 3/60 अगर विजन आ रहा है तो 20% मिलता है। और वहीं पे आप और देखेंगे कि 3/60 से नो लाइट प्रिस्क्राइब्स, या इसमें ये होता है कि लाइट अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 1 आई के हिसाब से अगर आपका एक आई खराब है तो 30%, और इसका जो कैटेगरी आपको मिल देगा डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो वो सेकंड में रहेगा, सेकंड फॉर्म में। और 1 आई पर्सन यानी कि एक आंख के लिए 30% मिलेगा। उसके बाद आप बेस्ट आई की तरफ हम फिर आगे बढ़ेंगे तो 6/24 टू 6/16, और यहाँ पे लिखा है विजुअल फील्ड लेस देन 40 अप टू 20 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है 40 और 20 डिग्री? तो इसमें दोस्तों सीधी सीधी बात है, आप सीधा खड़ा हो जाइए, और जब आप सीधा सीधा दिखाई देखते हैं तो वो एक 90 डिग्री होता है, और हम जब टेढ़ा थोड़ा दिखाई तिरछा थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो वो 20 डिग्री का होगा। और ज़्यादा हम, यानी कि आपका चेहरा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और आप डिग्री को समझ ही गए होंगे कि आप कौन से एंगल में आपको देखना है। तो अगर आपको 40 डिग्री और 20 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी आई जो है वो खराब मानी जाएगी। और जो विजन है, विजन कितना आना चाहिए 6/60 से 3/60, अगर इतना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको इसमें कैटेगरी जो मिलती है वो थर्ड कैटेगरी है बी, और लो विजन माना जाएगा। इसमें आपको 50% तक के परसेंटेज मिलते हैं, जिससे आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपका 30% बनता है, सर्टिफिकेट तो बन जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्रकार की और सरकारी सेवाएं लेने के लिए ये मान्यता इसमें नहीं है। आपको 40% होना चाहिए या 40% से अधिक होना चाहिए, तभी जाके आपको गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। जैसा कि हमारे कई लोग दोस्तों को पता नहीं है कि अगर आपको पास ये सर्टिफिकेट बनता है तो उनको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि सिंपली सी बात है, अगर आप किसी रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक दिव्यांग श्रेणी होता है, एक बोगी बना होता है जिसमें दृष्टिहीनता वाले लोगों के लिए वो रहता है, वो फ्री रहता है। अगर चार्ज भी रहेंगे तो बहुत ही कम चार्ज रहता है। और वैसे ही अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलता है, आपके प्रमोशन में भी छूट मिलता है, आपकी उम्र में भी छूट मिलता है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको मिलेगी इससे बेनिफिट, अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाए तो। और सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% से अधिक। देखिए उसके बाद जो हम बात करते हैं 90% के बारे में, तो यहाँ पे एक अच्छा आंक अगर माना जाए परसेंटेज के हिसाब से 90% के हिसाब से, तो 3/60 यानी कि 3 फीट की दूरी से अगर 60 mm की चीज़ दिख रही है, या फिर 1 फीट से 60 mm की चीज़ दिख रही है और 10 डिग्री तक देख पा रहे हैं, तो ये आई जो है थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। और वहीं पे वर्स आई की बात करें तो 3/60 यानी कि 3 फीट से 60 mm, और लाइट को बिल्कुल भी वो देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इनके दोनों आँखों के अगर तुलना करें तो दोनों आँखों अगर इस टाइप का मिलता है तो 90% के हिसाब से कैटेगरी 4 में ए मिलता है, और इसे पूर्णतः ब्लाइंडनेस माना जाता है। और उसके नीचे आप देखेंगे कि आपको सीधा सीधा बताया गया ओनली लाइट, ठीक है, नो लाइट, इन दोनों में, यानी लाइट को हल्का थोड़ा बहुत देख पाना या फिर बिल्कुल ना देख पाना, दोनों आंखों से। यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों आंखों से अगर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, या फिर जो उंगलियां होती है उसको 1 फीट की भी दूरी से वो समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि जो कैंडिडेट है वो पूरा ही ब्लाइंड है, पूर्ण दृष्टि क्षीणता है उनकी, और उसको 100% मिलता है, जो कैटेगरी में 4B ब्लाइंडनेस के नाम से दर्शाया जाता है।
ओके, तो यहाँ पे एक और चार्ट है जिसकी मदद से आपको जब आपका विजन पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से आप जो है इसको पूरी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट आई विजन है और यहाँ नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पे राइट आई विजन है। तो आपको देखना इस चार्ट को देखा कैसे जाता है वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए 6/6 to 6/18। अगर आपका विजन जो है राइट आई में ये है और लेफ्ट आई में 6/6 है, 6/2 है, तो आपको परसेंट मिलेगा 0। ठीक है। अगर आपका राइट आई जो है 6/6 है और लेफ्ट आई ऊपर से देखिए 6/24 है तो 10% मिलता है। और वहीं पे अगर राइट आई 6/6 है, 6/18 है, तो आपको मिलेगा 10%। उसी तरह आप इस पूरे चार्ट को देख सकते हैं। जो अगर आपकी जो है दोनों एक आंख खराब है, यानी कि अगर राइट आई जो एकदम ठीक है और लेफ्ट आई का जो नंबर आ रहा है वो 1/60 या फिर डायरेक्टली आप ब्लाइंड में चले जाते हैं जिसमें केवल लाइट को देख पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ 30% ही मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर देखना है, सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। तो इस हिसाब से आप जो है अपनी दोनों आंखों का आंकलन कर सकते हैं और अपने परसेंटेज को जान सकते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि आप यहाँ पे देखिए 3/60 राइट आई में, और अगर आपका लेफ्ट आई का भी उतना ही परसेंटेज आ रहा है यानी कि 3/60 ही आ रहा है, तो ये दोनों आंखों का हो गया 70%। और 70% जब आ गया तो आपका सर्टिफिकेट जो है 100% बन जाएगा और आप इसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं। ओके फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें अगर अच्छे व्यू आते हैं, लोगों के अच्छे कमेंट मुझे मिलते हैं, तो मैं इसके अगले पार्ट को भी बनाने के बारे में सोच सकता हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे और फॉर्म आपको कैसे मिल पाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।